Hello, students. Today we'll study a new topic, and that is clause. You might be thinking why you have been given this topic, why you are being made to study this topic. So, let me tell you, clauses are very important. If you want to make your writing and speaking impressive, you must have the knowledge of clauses. And the students who don't use clauses, who don't use complex sentences or compound sentences while they are writing or while they are speaking, their language is not so impressive. And when they write their answer, they use so many words and they cross the words limit. So I suggest you all to study this topic carefully and implement it. Means try to use clauses while you are writing and speaking. Your spoken and written English would be very effective. It would be very impressive if you start using clauses in your writing and speaking. So, let me tell you the definition of clause. As it is written here, a clause is a group of words. It is a part of sentence, part of a sentence. It has its own subject and predicate. So, clause is not a sentence. It is not a sentence, it is a part of sentence. So you must be confused to differentiate among clause, phrase and sentence. For that I would like to give you some examples, but before that I would like to tell you subject and predicate. क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट कर्ता होता है, वाक्य का कर्ता. And how will you be able to find out that if there is a subject or not? जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, बेसिकली वी आर इंडियंस, तो आप नॉर्थ इंडियंस हैं या और किसी पार्ट में हैं इंडिया की, तो जिस भी लैंग्वेज का आप यूज़ करते हो उस लैंग्वेज में एंड में वर्ब होती है. इंग्लिश में नहीं होती. हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसके एंड में क्रिया होती है. फॉर एग्जांपल, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. तो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लास्ट में आई क्रिया पढ़ाता हूँ. तो अब इस सेंटेंस में वर्ब है जो वो लास्ट में आई है और सब्जेक्ट है बिगनिंग में. फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो कैसे पता लगाएंगे वर्ब सब्जेक्ट का? पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है? अगर आप कौन लगा करके क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर में सब्जेक्ट आएगा, तो आंसर आएगा मैं पढ़ाता हूँ. जैसे राम डेली स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, जाता है. अगर हम लगा दें कौन जाता है तो आंसर आएगा राम जाता है, तो राम सब्जेक्ट है. तो किसी भी क्लोज में सब्जेक्ट जरूर होता है और प्रेडिकेट भी होता है. प्रेडिकेट वो वाला पार्ट होता है जो वर्ब वाला पार्ट होता है. वर्ब के साथ साथ कुछ और भी मिल सकता है, वर्ब फ्रेज भी मिल सकता है, अदर थिंग्स भी मिल सकती है, ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है, बट वर्ब जरूर मिलेगी. तो वर्ब वाला पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल. अब इसमें राम सब्जेक्ट है, गोज टू स्कूल वाला पार्ट प्रेडिकेट पार्ट है. तो ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं किसी क्लोज के लिए, बट फ्रेज में ऐसा जरूरी नहीं है. लेट मी टेल यू सम एग्जाम्पल्स. सेंटेंस, आई नो हिम. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. आई नो हिम, दिस इज कंप्लीट. ये सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में, लेकिन क्लोज जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, वो सेंटेंस का पार्ट होता है, पूरा सेंटेंस नहीं होता. वन मोर एग्जाम्पल, आई फाउंड माई पर्स. आई फाउंड माई पर्स सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ये सेंटेंस पूरा है, इसमें कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट नहीं है. बट क्लोज की अगर बात करें, लेट मी टेल यू द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट आई नो हिम. दैट आई नो हिम. अब अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ
I know him. If I say I know him, this one, I know him, तो सेंटेंस है। बट इससे पहले दैट लग करके ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। दैट आई नो हिम, कि मैं उसे जानता हूँ। अब इसको जब आप बोलोगे किसी को, आप किसी भी अपने फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को, किसी को भी आप सीधा ये बोल दो कि मैं उसको जानता हूँ, तो वही कहेगा क्या कह रहा है भाई, कि मैं उसको जानता हूँ। आई नो हिम कंप्लीट सेंटेंस है, बट दैट लगने से ये सेंटेंस नहीं रहा, ये किसी एक सेंटेंस का पार्ट हो गया। अब कैसे हो गया ये पार्ट? तुम्हें पता है कि मैं उसे जानता हूँ, अब हो गया ये कंप्लीट। जैसे यू नो दैट आई नो हिम, यू नो दैट आई नो हिम। अब ये इनकम्प्लीट नहीं लग रहा है, अब ये कंप्लीट लग रहा है। लेकिन इतना बोले दैट आई नो हिम, तो ये इनकम्प्लीट लग रहा है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि क्लोज जो होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है, वो पूरा सेंटेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, टिल ही कम्स बैक, जब तक वो वापस आता है। अब सिर्फ इतना हम किसी को बोले जब तक वो वापस आता है, तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है, ये इनकम्प्लीट लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक सेंटेंस का पार्ट निकाल करके हम बोल रहे हैं, उस बंदे को पूरी बात नहीं बोल रहे, पूरा बोले। कैसे? वेट हेयर टिल ही कम्स बैक। अब हो गया, यहाँ पर इंतजार करो जब तक वो वापस आता है, कंप्लीट हो गया। तो हमें पता लगा टिल ही कम्स बैक किसी एक सेंटेंस का पार्ट है जो हमने पूरा नहीं बताया, दैट्स वाई इट इज़ अ क्लॉज। आई थिंक यू हैव गॉट इट, क्लोज में और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। अब फ्रेज देख लीजिए, फ्रेज ऑन द वॉल with his friends. So these are phrases. Let me tell you some more examples. uh, I know what to do, I know what to do, I know what to do. Look at this. अब ये what to do जो है, ये कोई फ्रेज है या क्लोज है? पूरा का पूरा सेंटेंस जो है, ये तो पूरा एक सेंटेंस है, आई नो वट टू डू। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई नो वट आई what I should do, I know what I should do। ये शुड है यहाँ पर, what I should do। अब देखिए, I know सेंटेंस, what I should do। अब यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ये क्लोज हो गया। मुझे क्या करना है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए, बट वट आई शुड डू। अब आप ये कहेंगे कि ये सेंटेंस पूरा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये सेंटेंस नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। आई नो वट आई शुड डू is a complete sentence and its part is what I should do. This is also a clause. I know is also a clause because it is also incomplete. Now, some of the concept is clear for you, and now I would like to clear your all doubts about clauses. So listen to this lecture carefully. There are three types of clauses. The first one is principal clause, which is also known as main clause. We also know it as independent clause. Principal clause, main clause, and the third name is independent clause. Second is subordinate clause. Second one is subordinate clause, which is also known as dependent clause. Dependent means जो depend हो, main clause जो depend ना हो. Third is coordinate clause. So there are three types of clauses, and we will study them one by one. And I want you to be attentive. Let us start principal clause first. Principal clause. It is the main clause of a sentence.
प्रिंसिपल इज ऑल्सो मेन, यू नो दैट प्रिंसिपल इज मुखिया। स्कूल का प्रिंसिपल जो होता है मेन होता है, दैट्स वाई इट इज मेन क्लोज ऑफ अ सेंटेंस। जनरली इट डजेंट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। ये किसी और क्लॉज पर डिपेंड नहीं करता है अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट नेवर बिगिंस विद एनी कंजंक्शन। ये किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता। एंड यू मस्ट नो व्हाट इज़ अ कंजंक्शन। कंजंक्शन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। कंजंक्शंस को हम दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए, दो नाउन को जोड़ने के लिए भी यूज करते हैं कंजंक्शंस, जैसे बिकॉज, एज, इफ, सिंस, टिल, अनटिल, अनलेस। These are conjunctions and these are used to combine two clauses together. So the principal clause never begins with any conjunction. Next is subordinate clause. Subordinate clause depends on principal clause to convey its full meaning. Means without principal clause, subordinate clause is a little bit confusing. उसका पूरा मीनिंग क्लियर नहीं होता जब तक उसको प्रिंसिपल क्लोज के साथ हम नहीं जोड़ते। मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए थे, दैट आई नो हिम, कि मैं उसे जानता हूँ, ये सबऑर्डिनेट क्लोज का एग्जांपल था क्योंकि ये इनकम्प्लीट लग रहा था थोड़ा सा। और जैसे ही हमने इसको उसके साथ जोड़ा, आई नो दैट यू, दैट आई, यू नो दैट आई नो हिम, यू नो के साथ जोड़ते ही मीनिंगफुल हो गया ये। सो प्रिंसिपल क्लोज के साथ जुड़ने के बाद इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है, अदरवाइज ये थोड़ा सा अनक्लियर रहता है। एंड अगर आपको ऐसे समझ में ना आए, मीनिंग आपसे अगर आपको समझ में ना आए, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और वो है ये, इट ऑलवेज बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वैसे तो जनरली ऐसा ही माना जाता है, सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लोज फॉर कन्वेइंग इट्स कंप्लीट मीनिंग। बट फिर भी कन्फ्यूज़न अगर रह जाए तो आपको एक चीज़ देखनी है कि क्या कोई क्लोज किसी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। अगर सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो 100% वो सबॉर्डिनेट क्लोज है। तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पहचानने की। सो रीड दीज कंजंक्शंस, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दैट, इफ, वेदर, सिंस, एज, बिकॉज, टिल, until, unless, after, before, as soon as long as, so far as, provided, provided that, so that, lest, in order that, although, though, as if, as though, and all WH family words. Generally we should say all relative verbs, relative pronoun and relative adverbs, relative pronouns एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। लेकिन मैंने उसको ऐसे लिख दिया है, ऑल WH फैमिली वर्ड्स, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो गया। व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, दीज आर WH फैमिली वर्ड्स। अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है कोई क्लोज तो वो सबॉर्डिनेट क्लोज है, आपके लिए इजी हो जाएगा पहचानना। अगर इनसे किसी से स्टार्ट हो रहा है तो वो सबॉर्डिनेट क्लोज है। बट बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सबॉर्डिनेट क्लोज, सबॉर्डिनेट क्लोज इज अ subordinate clause is a dependent clause. It depends on principal clause to convey its full meaning. It can't stand on its own. ये दिस इज द डेफिनेशन। बट पहचानने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, सबॉर्डिनेट क्लोज से, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है ये। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। I know that you have complained against me. It is misspelled here. Here we should use have, HAVE, गलत लिखा हुआ है ये। I know that you have complained against me. Now I would like to tell you, this is a complete sentence, but here we have two clauses. One is principal clause, other is subordinate clause. चलो अभी आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर आपको पहचानना हो कि इसमें सबॉर्डिनेट क्लोज है या नहीं, तो आप वो कंजंक्शन ढूंढोगे जिसकी लिस्ट मैंने आपको पीछे दी थी। लुक एट दिस, हियर वी हैव दिस कंजंक्शन, दैट।
आई वुड शो यू, ये रहा दैट, ये दैट था, तो ये दैट यहाँ पर है, यहाँ पर भी है दैट। ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सबऑर्डिनेट क्लोज स्टार्ट हो जाता है। सो दिस क्लोज इज सबऑर्डिनेट क्लोज, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, एंड दिस इज प्रिंसिपल क्लोज। सो वैसे भी पता लग रहा है, आई नो, अगर हम इतना बोले कि तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है, कि तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है, इनकम्प्लीट लग रहा है। मैं जानता हूं कि तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है, जैसे ही हमने ये बोला मैं जानता हूं, तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज जो था वो भी अपना मीनिंग क्लियर कर गया। सो पूरा सेंटेंस जो है आई नो से मी तक, उसमें दो क्लोजेज हैं। वन इज प्रिंसिपल क्लोज जिसको मेन क्लोज कह सकते हैं हम, और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको। व्हेन देयर इज अ प्रिंसिपल क्लोज एंड वन और टू सबऑर्डिनेट क्लोजेज इन अ सेंटेंस, जैसे इस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो दिस सेंटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, this is a complex sentence, principal clause and subordinate clause, this is a complex sentence. So what is the definition of a complex sentence? One principal clause and one or more than one subordinate clause make a complex sentence. Let us take the next example. Wait here till I come back. Here also we have subordinating conjunction till, it was there in that list, till से स्टार्ट हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। सो दिस वन इज प्रिंसिपल क्लोज। सो वन प्रिंसिपल क्लोज, वन सबऑर्डिनेट क्लोज। दिस सेंटेंस वेट से लेकर बैक तक कैसा सेंटेंस हो गया? ये हो गया अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी वाई योर ब्रदर केम हेयर? फाइंड आउट इफ देर इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। Yes, why, WH family word, this is a subordinating conjunction. So why से लेकर के here तक we have subordinate clause, and can you tell me principal clause. One more thing I would like to tell you, principal clause इंट्रोगेटिव है यहाँ पर, कैन यू टेल मी प्रिंसिपल है, सब इंट्रोगेटिव है, तो हमने एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया है। अगर प्रिंसिपल क्लोज इंट्रोगेटिव है तो हम एंड में इंट्रोगेशन मार्क लगाते हैं, अदरवाइज हम नहीं लगाते हैं। सो अगेन वी हैव प्रिंसिपल क्लोज एंड वन सबऑर्डिनेट क्लोज, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई डोंट नो वाई ही हैज़ गॉन, I don't know, one clause. Why he has gone, other clause. So which one is subordinate clause? Second one, because WH family word से start हो रहा है। WH family जो है उसको भी मैंने आपको बताया था subordinating conjunction में include करने के लिए। This is a relative adverb. Why? So why he has gone, subordinate clause. I don't know, principal clause. दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, विच वन इज सबऑर्डिनेट विच वन इज प्रिंसिपल? दिस वन इज सबऑर्डिनेट, क्योंकि ऑल्दो से स्टार्ट ये वाला हो रहा है। ऑल्दो इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, you can find out it in the list. This is the list. Although I told you, you have to read this list again and again, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएं ये। आप अगर इसको 5 या 6 बार ध्यान से पढ़ लोगे तो आप जब भी इनमें से कोई एक वर्ड कहीं पर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा हाँ ये उस लिस्ट में से है। तो ऑल्दो आ गया है यहाँ पर, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। सो दिस वन इज प्रिंसिपल क्लोज, एंड हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू, व्हेन सबऑर्डिनेट क्लोज इज इन द बिगनिंग and principal clause is in the end,
वी हैव टू पुट अ कोमा बिटवीन देम। यहाँ पे कोमा लगा रखा है, सबॉर्डिनेट क्लोज शुरू में आ जाता है और प्रिंसिपल क्लोज बाद में आ जाता है, तो बीच में कोमा लगता है। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिकॉज वी हैव अ प्रिंसिपल क्लोज एंड अ सबॉर्डिनेट क्लोज हियर। दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, इफ यू वर्क हार्ड you will pass. Here also if is subordinating conjunction, so from if to hard it is subordinate clause, and you will pass principal clause, and again subordinate clause beginning में आया हुआ इसलिए बीच में कोमा लगा रखा है हमने. So this sentence is also a complex sentence because we have a principal clause and a subordinate clause here. I think it is clear. You will pass if you work hard. वही सेंटेंस ऊपर वाला मैंने दोबारा से लिखा है, you will pass if you work hard. Same sentence. If you work hard, you will pass. You will pass if you work hard. Now we have not put comma here क्योंकि principal clause beginning में आया है, subordinate clause end में आया है, इसलिए कोमे की ज़रूरत नहीं है. But still it is a complex sentence because we have a principal clause. This is the principal clause and this one is subordinate clause. Next, I got late because I had missed the bus. Here because is subordinating conjunction. So from because to bus, subordinate clause. I got late, principal clause. And what kind of sentence it is? It is also a complex sentence because we have a principal clause and a subordinate clause here. And the last example, I think second last. Can you tell me? Can you tell me when the teacher will come? When the teacher will come. देखो मैंने सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया क्योंकि ये जो कैन यू टेल मी है ये इंट्रोगेटिव है. प्रिंसिपल क्लोज हमारा इंट्रोगेटिव है इसीलिए एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया. और सबॉर्डिनेट क्लोज व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, तो सबॉर्डिनेट क्लोज दिस इज प्रिंसिपल क्लोज. सो बोथ ऑफ दीज क्लोज टुगेदर मेक क्लोजेज टुगेदर मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी अनलेस ही इन्वाइट्स मी. You can tell me which one is subordinate and which one is principal. Here unless से जो start हो रहा है ये subordinate clause है और I will not go to his party principal clause है. I think now you will be able to find out the difference between principal clause and a subordinate clause. Subordinate clause always begins with a subordinating conjunction and principal clause never begins with any conjunction. ध्यान रखना ये बात. प्रिंसिपल क्लॉज कभी भी किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता. देर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बट आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल क्लोज कभी भी किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता है और ये ना ही किसी पर डिपेंड करता है. सो in this lecture subordinate clause and principal clause is clear for you, and what is one more thing is clear, which one is complex sentence. Let me tell you what which one is simple sentence. Simple sentence वही होता है जिसमें सिर्फ एक ही क्लोज होता है. only if there is only one clause, if only one sentence. क्लोज तो होता ही नहीं, एक ही सेंटेंस होता है. जैसे अगर मैं बोलूँ आई नो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस क्योंकि आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, दोनों चीज़ें हैं. मैं जानता हूँ कंप्लीट है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है. आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंटेंस है, कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं हुई है, इसलिए दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस. ये सारी चीज़ें सभी क्लोजेज करने के बाद अगर हम करेंगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए. अभी बिगनिंग है, अभी आप सिर्फ फोकस करो प्रिंसिपल क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज में डिफरेंस करने में. So I think it is clear. We'll meet in the next video, and in that video I will teach you about coordinate clause and about other clauses which are very important. Okay students, bye.